ओम शांति। प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए मीठी मुरली सुनते हैं। आज है 13 तारीख की बाबा की मुरली, 13/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि बाबा किन्हें मदद करेगा, किसको मदद करेगा जब विनाश आएगा, जब सचमुच तकलीफें आएगी। और दूसरा बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार कौन सा है। और फिर आगे बाबा ने बताया है कि बच्चों को कैसे अपनी स्थिति को ऐसी बनानी है कि ये अनुभव में रहे कि हम बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ को संभालने वाले हैं, हम पवित्र ब्राह्मण हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह वो भी याद कराया है। फिर बाबा ने रुद्रमाला और रुंडमाला को याद किया है। फिर बाबा ने अमर कथा और सत्यनारायण की कथा को भी याद किया है। तो चलो बाबा के साथ साथ बाबा की मुरली को पढ़ते हैं। ऐसे अनुभव करते हैं कि बाबा मुझे पर्सनली मिलने आया है। आज मुरली में भी बाबा ने कहा मैं तुम्हें पर्सनली मिलने आया हूँ। जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो बाबा कहते थे मैं सबको प्राइवेटली मिल रहा हूँ, पब्लिक में। चाहे ओम शांति भवन में 4000 भाई बहनों के साथ बैठते, चाहे शांति वन में 20,000 भाई बहनों के साथ बैठते, बाबा कहता है मैं तुम्हें इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें ही मिल रहा हूँ। 20,000 की सभा को नहीं देखो, यही देखो मुझे बाबा मिल रहा है। और हजारों भाई बहनों का अनुभव है। 20,000 लोगों के बीच में बैठे हुए भी ऐसे अनुभव करते मैं और मेरा बाबा, नथिंग एल्स। बाकी सब बातों से वो अपने को डिटैच कर देते, अपने को बिंदी बनाकर बिल्कुल बाबा को देखते। कैसे बाबा की सूक्ष्म वतन से पधरामणी होती, कैसे दादी वतन में जाते, फिर बाबा को लेके आते, फिर केवल बाप दादा ही दिखाई पड़ते। तो हमें भी रोज ये अनुभव करना है, ये अभ्यास करना है कि मेरे को बाबा पर्सनली मिलने आए हैं। जैसे कोई को भी कोई मैसेज पर्सनली दिया जाए ना तो उसको उसका बहुत महत्व लगता है। जनरल दिया जाए तो जनरली सभी को बोला है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन पर्सनली बोलते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों को पर्सनली मिलता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ, पर्सनली सब खजाना देता हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कितना पर्सनलाइज करके अपना बनाकर अपने जीवन में धारण करते हो। तो अब हमें वो अभ्यास और अनुभव करना है। 13 मई 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। इस संगम युग पर ही मौका मिलता है भगवान के यज्ञ की संभाल हम करें और पवित्र बन करके करें। तो हमें अपने भाग्य को बहुत बहुत संवारना है। मैं इतनी भाग्यवान हूँ कि भगवान के यज्ञ की संभाल करती हूँ, भगवान के यज्ञ की रक्षा करती हूँ, भगवान के यज्ञ में सेवा करती हूँ। तो जो भी कार्य जब हम बाबा के सेंटर पर आकर करते हैं तो क्या समझे, मैं यज्ञ को संभालने वाली पवित्र ब्राह्मण आत्मा जो भगवान ने चुनी है। देखो बिलियंस ऑफ सोल, अबजो आत्माओं में से बाबा ने कुछ लाख आत्मा को चुना और उसमें भी कुछ है जो यज्ञ सेवा कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। कुछ चाहे तो भी नहीं कर सकते, या तो वो पवित्र नहीं है, या तो उनके पास टाइम नहीं है, या तो उनकी जीवन की लाइफस्टाइल डिफरेंट है। कुछ ही है जो यज्ञ में रहकर यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। अगर मैं वो हूँ तो मैं सारे संसार की सबसे चमकीले भाग्य वाली आत्मा हूँ, ऐसा मुझे
समझना है। और रोज ये प्रयत्न करना है कि हम कुछ ऐसी यज्ञ की सेवा करके भाग्य को और भी चमकाते जाएं। प्रश्न, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर, जो अच्छी रीति सर्विस करते उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने बाप उन्हें मदद करेगा। मतलब मैंने अगर भगवान के यज्ञ में सेवा करके खाता जमा किया है, अकाउंट जमा किया है, तो बाबा उस समय पर वो अकाउंट की मदद देगा। तो हम सबको देखना है बार बार कि मेरा अकाउंट कितना जमा है। हा? हमें इतना जमा है करना है जो हम औरों को भी दान कर सके। तो ये बहुत ध्यान देना है। और माया इसी सूक्ष्म बात में हमारी परीक्षा लेती है, हमें सेवा कम करने देती है, सेवा करने नहीं देती है, कुछ न कुछ और बात बुद्धि में आ जाती है। तो बाबा कहते तन मन धन, मन वचन कर्म, संकल्प और समय और संबंध, ये 9 प्रकार से तुम्हें सेवा करनी है और वो बढ़ाते रहना है, प्रोग्रेसिव रखना है। ऐसा नहीं आज सेवा किया तो भी इतने खुश हो जाए कि 1 मास तक सेवा नहीं करे, नहीं, प्रोग्रेसिव करना है। क्योंकि तभी क्या होगा कि हमारा अनेक जन्मों का भाग्य जमा भी होगा और हम दानी वरदानी महादानी भी बन सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते मैंने तुम्हें अपना क्यों बनाया है, दानी महादानी वरदानी बनने के लिए। तो खाया और कमाया ऐसा भी कर सकते हैं और दानी वरदानी महादानी भी बन सकते हैं। तो हमें देखना है मैं क्या करूं, मुझे मौका है अभी। प्रश्न, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार किस रूप में है? शिव बाबा जिससे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सन्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। ब्रह्मा बाबा का मुखड़ा वंडरफुल मुखड़ा हो गया। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं न, रुद्रमाला और रुंडमाला। रुद्रमाला में केवल मोती होते हैं और रुंडमाला में मुखड़े वाले मोती होते हैं जो चेहरा भी दिखाई पड़ता है। तो हम बच्चों का यादगार है कि हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, मिल रहे हैं और वो माला बनती है। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बेहद का बाप कहते मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा दिखता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो है ही नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो, तब कहते बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। यह कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो यह उनका मुखड़ा हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, बल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान हैं, हाँ? ब्रह्मा बाबा के कान। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना, आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने, यह है वंडरफुल मुखड़ा। सो शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आ जाते हैं वो वंडरफुल मुखड़ा हो जाता है।
मैं अपने से बात कर रही थी और इंग्लिश मुरली वालों को भी सुना रही थी। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने मुझे मुखड़ा लोन पढ़ दिया, दादा लेखराज ने मुखड़ा लोन पढ़ दिया तो वो ब्रह्मा बन गया और वो मुखड़ा भी बड़ा निराला बन गया। क्या हम बाबा को अपना मुखड़ा देने के लिए तैयार हैं? जब भी हम किसी को भी देखे, शिव बाबा आप आकर दृष्टि दो, शिव बाबा आप आकर उस आत्मा को तिलक दो, या जो भी हम कर रहे हैं, शिव बाबा आप आकर उस आत्मा को टोली दो, शिव बाबा आप आकर उस आत्मा का कल्याण करो, ज्योति जगाओ। तो ये भी बाबा कहते तुम्हें बार बार अपना मुखड़ा शिव बाबा को लोन देना है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन पर लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। दादा लेखराज ने तो पूरा तन मन धन सब दे दिया शिव बाबा को और वो प्रजापिता ब्रह्मा बन गया, ब्रह्मा सो विष्णु बन गया। तो मैं आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली। तो बाबा के समान मुझे भी बाबा को समर्पित होना है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। इंडिया में तो लौकिक दुनिया में भी बहुत लोग हैं जिन्होंने फिजिकली भी मकान बाबा के यज्ञ को दे दिया है। कोई के पास 2 मकान है, एक एरिया में खुद रहते, दूसरे मकान में सोचा था रेंट लेंगे तो बाबा को दे दिया। कभी थोड़ा रेंट लेते, कभी रेंट लेकर भंडारी में डाल देते। कल ही मुझे यहाँ सैक्रामेंटो में ही एक बहन का फोन आया, उनका भाई है दिल्ली में, दिल्ली के नजदीक में, तो उनके पास एक्स्ट्रा मकान था और तो बहनों को जरूरत थी, तो उसने कहा अच्छा ये मकान आप यूज करो, चिंता की बात नहीं। तो वहाँ छोटा सेंटर खुल गया, तो बहनें जाती है, हफ्ते में 3 दिन क्लास कराती हैं। तो ये भी एक कितना बड़ा जिसको कहे कि भाग्य है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, बल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना, आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने, यह है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर प्रवेश करते हैं। तो उनका भी यह भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदस्य नहीं है। स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वह बाप है वह बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते भी है वह शिव है वह शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है, नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। यह सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया है इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। पूजा क्यों होती है? क्योंकि हम श्रेष्ठाचारी बनते हैं, श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम ले रहे हैं, यह भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है रुद्र शिव बाबा का। शिव बाबा बोलते हैं, शालिग्राम भी बोलते हैं। यह अमर कथा सत्य नारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं, सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ।
शरीर कितना बड़ा है। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पार्ट बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है। उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है। सजाएं भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिस जिसको जिस रूप से दुख दिया है, वह साक्षात्कार करते जाते हैं। दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, अंडरलाइन करेंगे। कभी कभी हमें संकल्प आता है ना, मेरा ड्रामा ऐसा क्यों, या मेरा ड्रामा इसके जैसा होता तो अच्छा, उसके जैसा होता तो अच्छा। तो बाबा कहते नहीं, ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, कल्याणकारी है। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हें खुश रहना है। आत्मा अंजाम वायदा करती है, मैं कभी पाप नहीं करूंगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। 84 जन्मों का पाठ बजाकर फिर रिपीट करते हैं। वंडर है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। यह तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी हैं, आत्मा स्टार है जो इस प्रकृति के बीच में रहती है। कितना पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कितना पार्ट बजाते हैं। हमको बाबा आकर समझाते हैं, कितनी ऊंच नॉलेज है। दुनिया में कोई को यह नॉलेज नहीं है। यह भी तो मनुष्य था ना। इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि सीखे। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। यह तो बातें ही न्यारी है। सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। जानते हो, हमको बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाले। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं, अंडरलाइन करेंगे। परम धाम परे ते परे रहने वाला शिव बाबा है, और हम भी परम धाम परे ते परे रहने वाले हैं। तो ये महीन माना सूक्ष्म बातें हैं। तो बाबा कहते, जो आत्माएं हर बात को महीनता से देखती है, वो महान बन जाती हैं। महीनता से देखना माना क्या? महीनता से देखना माना उसका सूक्ष्म रूप देखना, क्योंकि हर चीज का अपना एक सूक्ष्म रूप भी होता है, एक स्थूल रूप भी होता है। तो हमें क्या करना है? सूक्ष्म रूप को देखना है। पहले अपने आप को प्रकृति के बीच में सूक्ष्म आत्मा देखे, फिर प्रकृति के बीच में आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है ऐसा विजुलाइज करे। 5000 वर्ष का पार्ट है ऐसा विजुलाइज करे। फिर आत्मा में आत्मा के 7 गुण हैं वो विजुलाइज करे। फिर आत्मा में सतयुग के सारे गुण हैं वो विजुलाइज करे। फिर आत्मा में सूक्ष्म वतन के फरिश्ता के गुण हैं वो विजुलाइज करे। और आत्मा में परम धाम के बाबा के साथ के गुण हैं वो विजुलाइज करे। तो कितनी बातें विजुलाइज करनी है, उसकी लिस्ट बनाओ। कोई को लिखना है, मैं फिर से बोलूं। महीन बातें समझाते हैं तो महीन स्वरूप का अनुभव कैसे होगा? अगर आप लिखना चाहे तो मैं रिपीट करूं? हाँ, करना है, लिखना है कि लिख लिया जब मैंने बोला? ओम शांति बहन, रिपीट कर दो।
हाँ, तो मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ। तो यही संकल्प अपने आप को देकर 5-7 बार पहले उस सूक्ष्म स्थिति में स्थित हो जाए। फिर मुझ आत्मा ने 5000 वर्ष पाठ बजाया, तो 5000 वर्ष का साइकिल देखे, वो संकल्प को 7 बार रिपीट करें। फिर मैं आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती हूँ, तो वो 84 जन्मों को सीढ़ी को विजुलाइज करे और उसमें मेरे कौन सा रूप है वो देखे। सतयुग में देवता वर्ण है, सूर्य वंश है, त्रेता युग में क्षत्रिय वर्ण है, चंद्र वंश है, ऐसे सब याद करते जाए 84 जन्म को टोटली। चाहे तो लिखे पहले। फिर आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण हैं, उसको याद करना है। फिर आत्मा के सतयुग के जो गुण हैं उसको याद करना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर फरिश्ता के रूप के गुण याद करने हैं। ब्राह्मण स्वरूप के गुण याद करने हैं। ब्राह्मण माना वैरागी, त्यागी, तपस्वी। अब हमें फरिश्ता को वैरागी बनने की जरूरत नहीं है, वैराग्य के बाद फरिश्ता बनते हैं, तो वो फरिश्ता का गुण नहीं है। फरिश्ता का गुण है सारे विश्व में कल्याण की भावना के वाइब्रेशन देना। सतयुग का गुण है, सतयुग में वैराग्य की जरूरत नहीं है, तो वैराग्य गुण कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का। सतयुग में कोई बात की त्याग नहीं करनी, तो त्याग कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का। तपस्या सतयुग में नहीं करनी है, वो सतयुग का गुण नहीं है, वो संगम युग का गुण है। तो संगम युग के गुण अलग, सूक्ष्म वतन के गुण अलग, परम धाम के गुण अलग, सतयुग के गुण अलग। तो वो बार बार संकल्प करना है। जैसे ब्राह्मण रूप में मुझे तन मन धन से सेवा करनी है, सूक्ष्म वतन में तो न तन है न धन है, तो वहां केवल मन से सेवा करनी है। और परम धाम तो बिंदु है, न तन न मन न कुछ, वहां एकदम शांति में, मुक्ति में, मुक्त स्वरूप में बैठ जाना है। जैसे बाबा की बाजू में बैठकर फ्लोटिंग स्थिति का अनुभव करें। तो ऐसे अलग अलग गुणों का अनुभव, अलग अलग स्वरूप का अनुभव, वो मंथन और मनन करने से आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, थैंक यू सिस्टर। तो ये फिर लिखना है। मुझे चाहिए कोई को अगर इंटरेस्ट है कि हम ये लिख करके लाएंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, ऐसा कोई है कि जो ये हम उसके पर मनन 2-3 जन मिलके भी कर सकते हो कि भी मैं सूक्ष्म वतन के गुण लिखूंगी, कोई कहे हम परम धाम के गुण लिखेंगे, कोई कहे हम सतयुग के गुण लिखेंगे, कोई कहे हम संगम युग के गुण लिखेंगे। तो उससे आत्मा में महीनता आएगी। तो कोई वो होमवर्क करना चाहते हैं, फिर संडे को क्लास में सुनाना है। एक एक का अनुभव करने का लक्ष्य रखो। एक एक चूज कर ले बहन सभी। जी, हर एक एक चूज करे। आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं ब्राह्मण जीवन का गुण आप करूंगी। ब्राह्मण जीवन का, संगम युग का करेंगे। वेरी गुड। और टीम भी बना सकते हैं, विजय बहन के साथ 2 जन रहना चाहे तो रह सकते हैं। फिर एक सतयुग का करो, कौन करेगा सतयुग का, कौन करेगा सूक्ष्म वतन का, क्योंकि ये ज्ञान का मंथन आपको शक्तिशाली बनाएगा। और वो शक्ति हमें सेवा में मदद करती है, वो शक्ति भाग्य बनाती है, वो शक्ति विनाश के समय मदद करेगी। तो संगम युग का, ब्राह्मण जीवन का विजय बहन करेंगे। फिर एंड में जिसको भी संकल्प आए हमें बताते जाना, ठीक है? अभी किसी को विचार आता है, सोचो, एंड में बताना, ठीक है? और बाद में भी याद आए तो बता सकते हो। मीना बहन, मोना बहन, रेनू बहन, और कौन है?
हाँ जी सिस्टर, कर लेंगे, विजय बहन के साथ मिलके कर लेंगे। ओम शांति। हाँ जी हाँ, सिस्टर। लेकिन हाँ राइट, ठीक है, तो वो संगम युग का होगा ना। या आप लोग ऐसा करो, ग्रुप बनाओ जो चारों का करो, ऐसा भी कर सकते हो। हाँ जी सिस्टर, मैं भी ग्रुप में हेल्प करूंगा। जरूर जरूर, परफेक्ट। तो विजय बहन आप ग्रुप बनाना, फिर जो 1 से 3 या जो हम लोग भट्टी करते हैं ना दिन में, उसमें आधा घंटा ग्रुप में ये डिस्कशन करना, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। ठीक है बहन, आज से शुरू करें? हाँ, आज से शुरू करना। आज तो है, फिर वीकेंड में तो नहीं होता ना, आज ही लास्ट डे है। आज कर लेना, राइट। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं, शुरुआत में थोड़ी समझाते थे, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। कौन देते हैं? ऊंचे ते ऊंच भगवान। वह आकर कहते हैं, बच्चे आत्मा कैसे ऑर्गन्स द्वारा बात करती हैं। कहते भी है वो प्रकृति के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता है, किसको यह नॉलेज है नहीं जो समझाए। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वो अच्छी रीति धारण करते हैं और फिर धारण कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म हैं। अभी तुम कर्मों की थियोरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको यह नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर। परंतु हम कौन है, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कुछ भी जानते नहीं। गाया भी हुआ है, अहल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं जो हैं उनको आकर पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाप है गरीब निवाज, 100 में से मुश्किल कोई एक शाहूकार निकलेगा। सो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कोई बिरला ही करते हैं। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़ी रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आए? वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है, वह वहां चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती है। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं, तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब है, पवित्र है, इनकी ही पूजा होती है। सारी इस समय की बातें हैं। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती हो न सके। तुम जानते हो, शिव जयंती फिर कृष्ण की, राम की जयंती। शिव जयंती से जगदम्बा जगत पिता का भी जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम बनते हो। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियां माताओं को सबने ठोकर मारी है, खास पतियों ने। यह तो पतियों का पति है। कन्याओं को समझाते हैं, यह जगदम्बा की बच्चियां मास्टर जगदम्बा हुई ना। यह बच्चियां भी माँ जैसे कार्य कर रही हैं। हम सभी कौन है? जगदम्बा की बच्चियां है ना। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजोरिटी माताओं की है। नाम भी इन्हों का बाला है।
ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है। सारस्वत ब्राह्मण ब्रह्मा को पूछते हैं। 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सारस्वत और पुष्करणी। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे यह चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना। मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता। इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, चलता ही आता है। बाप आकर समझाते हैं यह ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। पति तो यज्ञ की संभाल कर न सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते। तुम हो रूहानी यात्रा पर तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने। तो बाबा का कितना शुक्रिया करे, बाबा आया है मुझे ले जाने। मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। वहां हम आत्माएं रहती है, वह है परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती है। फिर हम आते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहां भी झूलों में झूलते हैं ना। वहां तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। विजुअलाइज करो, सतयुग में हम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। विजुअलाइज करो। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं, मक्खन से बाल। बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाप कहते जहां चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो वाया शांति धाम, जैसे वाया दिल्ली जाना होता है। अब समझते हो वापस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं। पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कलप कलप बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, यह स्कूल है, बहुत बड़ा तो जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना है। देखो हम सबको कितनी खुशी होती है कि हम एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। हाँ, एटलीस्ट जूम पर तो ज्वाइन कर लेते हैं ना। फिर धीरे धीरे हफ्ते में एक दिन बाबा के घर आना है ना। मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। कोई को बंधन नहीं है तो मधुबन में रह के सेवा कर सकते या सेंटर पर रह के सेवा कर सकते हैं। तो लेकिन बाबा कहते फिर माया बंधन में बांध देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है, बाबा कहते पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है। बहुतों का सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी है। मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे।
तो बाबा कहते हैं मदद करके तुम्हें अकाउंट खोलना है जो बाबा की मदद मिले, अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो उनको अंत में सहायता भी मिलेगी। जैसे लौकिक में जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पर सोशल सिक्योरिटी और सब प्रकार के फंड मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दादा को को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते बाबा। बाबा। नमस्ते थैंक बाबा, यू थैंक यू बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा। जय नमस्ते, बाबा। थैंक यू बाबा। पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान के खजाने से रोज झोली भरनी है। अब मैं उसको पर्सनलाइज करके पढ़ूंगी। मैं एक बार पढ़ूंगी, फिर आप सब टाइम निकाल कर 3-4 बार पढ़ उसको रिपीट करके अपने को अनुभव में ले जाना। मैं आत्मा ये मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई पढ़ती हूँ जो स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मैं एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ। मैं आत्मा इस ज्ञान के खजाने से रोज झोली भरती हूँ। यह पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है। मैं आत्मा इस पढ़ाई के समय पर यात्रा पर रहती हूँ, रुद्र यज्ञ की संभाल करती हूँ, पवित्र बनती हूँ, कोई भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालती हूँ। वरदान। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। मैं आत्मा भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाली खुश नसीब हूँ। सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं, भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो, इसको कहा जाता है खुशनसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन। निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। मैं आत्मा निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति के अनुभव के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण हम साइलेंस में बैठेंगे। बाबा की जो प्यार भरी मुरली सुनी है उसका सुंदर अनुभव करेंगे।